तो भाई किसान नेता रवि आज़ाद, फिलहाल हम पहुंच गए हैं बैल। और फिलहाल जो है ये रवि आज़ाद का किला कह लो या रवि आज़ाद का घर कह लो, जिसमें कि फिलहाल बहुत बड़ी बात है कि रवि आज़ाद के ऊपर और उनके कुछ साथियों के ऊपर पोस्को एक्ट में मामले दर्ज हुए हैं बैल थाना में। और भाई मजिस्ट्रेट के स्वामी लड़की के पिता ने भी बयान दिए हैं और भाई जो डीएसपी है उनके स्वामी भी। तो उसे की पड़ताल खातिर फिलहाल हम पहुंच गए हाँ रवि आज़ाद के घर। हाँ, और भाई गिरफ्तारी से ठीक पहले रवि आज़ाद के पास फिलहाल भाई रवि आज़ाद खुद कैमरे पर मौजूद हैं और न्यू कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि गिरफ्तारी से ठीक पहले रवि आज़ाद मार्गेला मौजूद है। रवि भाई मामला इतना सेंसिटिव है, इतना संगीन है कि हो सकता है शायद किसी भी टाइम आपकी गिरफ्तारी हो जाए। हो सकता है हम बात करने लग रहे हैं इसे टाइम पुलिस की रेड पड़ जाए। आखिर मामला के है इतने गंभीर आरोप आपके ऊपर लगे हैं, तो वो उनका आग्रह बोले आग जहाँ धुआं होता आग वहीं होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखिए 4 महीने पूरे नहीं हुए और हमने इस बात पर आपके ऑफिस में बैठ के भी इंटरव्यू किया था, जो मनीषा बहन का आंदोलन था। तो उस समय भी यही मेरे को बदनाम करने की या सामाजिक रूप से मेरी हत्या करने की उस समय जो प्रयास हुआ था, वो भी सरकार, जेपी दलाल और उसके लोगों ने मिलकर के पूरा प्लान तैयार किया था। और 4 महीने पूरे नहीं हुए, उसके बाद फिर प्लान तैयार कर लिया। दर्द क्या है कि भाई मैं चुनाव हार गया और मैं उप मुख्यमंत्री बनना चाहता था हरियाणा का, और जेपी दलाल जो पूर्व कृषि और वित्त मंत्री है वो ये मानता है कि भाई रवि आज़ाद की वजह से चुनाव हार गया। रवि आज़ाद की कोई औकात नहीं है, चुनाव तो लुहारू की जनता ने हराया, रवि आज़ाद ने चुनाव थोड़ी हराया है। दूसरी बात, 350 करोड़ का बीमा क्लेम का घोटाला, जिसमें सीधी सीधी भूमिका जेपी दलाल की है, जिसमें हम 5.5 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। 28 नवंबर को महापंचायत थी। और तीसरी बात, जो नए संगठन का निर्माण है, भले ही सरकार को कितना भी भय हो, लेकिन अगर किसी को देश में सबसे ज्यादा रवि आज़ाद से तकलीफ है तो उसका नाम जेपी दलाल है। और 8 तारीख को ये जो पूरी घटना को मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि कड़ी से कड़ी जुड़ जाए। जी रवि भाई 12 दिसंबर को आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ है बैल थाना में। जी, तो कोई भी बेटी, कोई भी पिता क्या अपनी बेटी को प्रयोग करेगा राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए? आपके आरोप भी बहुत गंभीर हैं कि भाई आप जो है पूर्व कृषि मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अभी उन्होंने अपना राजनीतिक बदला लेने के लिए आपके ऊपर आरोप लगाए हैं। जी, लेकिन एक पिता, एक बेटी इस तरह के उसमें हथकंडे और इस तरह के अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कोई भी पिता और कोई भी बेटी जो है वो इस तरह की बात कहने से पहले 1000 बार सोचेगी। लेकिन मैं भी तो यही बात कह रहा हूं ना कि भाई निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर मान लो रवि आज़ाद का कोई दोष निकले तो मैं जो बात बोल रहा हूं भाई, मुझे तो कोई कानून की, न्यायालय के फैसले की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो समाज ही फांसी पे टांग दे। मैं तो आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं। दूसरी बात, मैं जो बात बताना चाह रहा था जिससे कड़ी से कड़ी जुड़े, ये 8 दिसंबर की बात है। 8 दिसंबर को लगभग 10 बजे मैं अपने घर पे था और जो मेरा ड्राइवर था वो गाड़ी लेकर के गया था कि भाई मुझे जो है एक शादी में भी जाना है और फिर मैं घर चला जाऊंगा, सुबह मैं टाइम से आ जाऊंगा। ठंड का टाइम था, गाड़ी सड़क पे भी चलती है, गाड़ी दी भी जाती है। और खुदा ने खास्ता हरियावास गांव, जो हमारे बगल का ही गांव है, हरियावास गांव में ये गाड़ी जो है वहां पे एक्सीडेंट हो जाती है एक पिकअप गाड़ी के साथ। ठीक है। और जब ये एक्सीडेंट हुआ तो ये लेट नाइट की बात है, रात को लगभग 11:30 बजे का समय होगा। तो वो पिकअप वाला भी डर करके अपने घर चला गया और ये लोग भी अपने घर चले गए। आप उस दौरान उस गाड़ी में नहीं थे? मैं उस दौरान उस गाड़ी में नहीं था। मेरी तो कोई फोन की लोकेशन निकाले, मैं तो इसी जगह पे मौजूद था। 8 दिसंबर की रात को 7:30 बजे से लेकर के और 9 तारीख को लगभग 11:30 बजे तक मैं इसी जगह पे रहा हूँ। लेकिन रवि भाई उस लड़की के पिता के आरोप हैं कि भाई लड़की को जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश। मैं बताऊंगा आपको उसी बात के ऊपर मैं लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त उसमें जो है एक लड़का गोकुलपुरा का था, एक उसमें जो है सिधनवा का था, और सिधनवा के 2 हो गए, एक जो है वो गोकुलपुरा का था।
ये शादी वगैरह से जब आ रहे थे तब ये हादसा हुआ। अब हमने क्या किया धर्मू भाई, 9 तारीख को हमने अपनी गाड़ी एजेंसी में भिजवा दी। कोई बात नहीं भाई, एक्सीडेंट हो गया तो जो है हम इंश्योरेंस है, हम काम करवा लेंगे अपना। और उसके बाद 9 तारीख को इस पे पूर्व मंत्री जेपी दलाल और उसकी पूरी गैंग लग गई पीछे पूरी तरह से, और उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ कुछ ऐसे चीजों को चलाना शुरू किया। फिर 10 तारीख को जो हमारे, क्योंकि मेरा थाना भी बैल ही है, बैल में ही थाना है अपने गांव में, तो फिर एसएचओ पुलिस के कुछ मुलाजिम और हरियावास गांव का एक पूर्व सरपंच जो पूर्व मंत्री जेपी दलाल का एक राइट हैंड है, वो 10 दिसंबर की रात को 6 बजे उसको फोन करता है पिकअप के ड्राइवर को, जिसका नाम अनिल है। अनिल को वो फोन करके कहता है कि भाई रवि आजाद ने तेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। वो बेचारा पहले घबरा रहा था, वो और घबरा गया और बोला भाई रवि आजाद के बारे में तू ये कह दे कि रवि आजाद खुद गाड़ी में था, गाड़ी में लड़की थी, गाड़ी में दारू थी। उसने कहा भाई रवि आजाद था ही नहीं, लड़की थी नहीं, दारू थी नहीं, तो मैं जो है झूठी बात क्यों करूं। तो उसने कहा कि तू मेरे ऑफिस पे आ जा, पुलिस आ रही है। और उसको कहा तेरे को 15 लाख। किसने कही अगर भाई तू ऑफिस पे आ जा, पुलिस आ रही है? ये बात जो हरियावास गांव का एक पूर्व सरपंच है, जो इस पूर्व मंत्री जेपी दलाल का गुर्गा है, सारे इलाके को पता है उसका क्या नाम है, क्या पता है, क्या चरित्र है, सबको सब बातों का पता है। उसके बाद में उसको ऑफिस में बुलाया अनिल को, पिकअप के ड्राइवर को, और उससे ये कह करके एक कागज पे साइन करवा लिए। वो पहले ही डरा हुआ था, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, कि भाई तू इस कागज के ऊपर साइन कर दे और रवि आजाद वाले मामले में तेरा फैसला हो जाएगा। अब आप ये देखो गजब की बात है, हत्या हो जाती है, रेप हो जाता है, डकैती हो जाती है, पुलिस उठती नहीं। और यहां पुलिस अपने आप मामला ढूंढ रही है, पुलिस अपने आप दरखास्त तैयार कर रही है, पुलिस अपने आप जो है मुद्दई के पास जा रही है, पुलिस जो उससे हस्ताक्षर करवा रही है, और फिर जाकर के 8:17 पे 10 दिसंबर को बैल थाने में एक एफआईआर लॉन्च करती है मेरी गाड़ी के खिलाफ। ये बात जब उसको फोन पे मैसेज जाता है तब अनिल को पता चलती है। वो अपने पड़ोसियों से बात करता है जिनको जानकारी है फोन की, वो बताते हैं तूने रवि आजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब वो अपने गांव और गुआंड के मोजीज आदमी लेकर के 11 तारीख को वो इसी जगह पे मेरे पास आता है, और वो आकर के बताता है कि भाई एफआईआर दर्ज करवानी थी तो आप करवाते मेरे खिलाफ, और ये तो ऐसे ऐसे मेरे को बहका करके एफआईआर करवा ली। मैं इस एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं चाहता। यह बात अनिल ने कही? अनिल ने मेरी सोशल मीडिया के ऊपर लाइव का उसका जो है वीडियो बयान है, उसने वो फिर एफिडेविट देने के लिए थाने में गया 11 दिसंबर को। पुलिस ने 2.5 घंटे तक उसको बैठा के रखा। पुलिस ने कहा कि भाई जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे एसएचओ ने, ये किडनैपिंग का मामला है। फिर संजय ने, हाँ एसएचओ संजय ने। फिर आप ये बात देखो, एक नई बात कि पीड़ित कार्रवाई नहीं चाहता, एफआईआर के हिसाब से वो पीड़ित हो गया, लेकिन उसके बाद पुलिस कह रही है धक्के से कार्रवाई करेंगे। आपने हरियाणा में इसी पुलिस देखी है कहीं? रवि भाई जो पीड़ित यानी कि जो उस बच्ची के पिता हैं, उस बेटी के जो पिता हैं, उनका मैजिस्ट्रेट के सामने भी बयान और डीएसपी साहब के सामने भी जो बयान है वो आपके अगेंस्ट है, और वो सीधा साफ तौर पे कह रहे हैं अगर भाई जबरदस्ती उसको लड़की को उठा के गाड़ी में डालने का प्रयास पहले भी कुछ मैं धर्मू भाई उसी बात पे लेके आ रहा हूं, क्योंकि जो बात आप पूछ रहे हो उसको अगर समझना है तो उससे पीछे वाली बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की कड़ी आपस में जुड़ी हुई है। अब ये जब ये एफआईआर और ये अनिल अपनी बात पे स्टैंड कर गया, तो फिर जेपी दलाल को ये लगा कि ये तो प्लान ए हमारा पूरी तरह से फेल हो गया। अब बात को सुनो आप, ये यहां तक मामला हो गया। अब उसके बाद मुझे 11 तारीख की रात को अपने सोर्सेज से मुझे एक खबर चल गई थी कि भाई लड़की ढूंढ रहे हैं, नाबालिग ढूंढ रहे हैं, एससी ढूंढ रहे हैं, और जोड़ा पैसा का दर रखा है, जो पकड़ेगा ने वो आपके खिलाफ बयान देगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने जब कोई गलती नहीं कर रखी, मेरा जब कोई 1000 किलोमीटर तक भी इन चीजों से वास्ता नहीं है तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। फिर बात आती है 12 दिसंबर की, यानी कि कल की, जब असल खेल शुरू होता है। मैं चिड़ावा, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में चिड़ावा एक जगह है, तो वहां मेरा लॉ का एग्जाम चल रहा था, और 1 घंटा मुझे लगभग बैठे हुए हुआ था। तब मुझे ये खबर सुप्रीडेंट के माध्यम से मिली कि ऐसे ऐसे अर्जेंट है और आप बात कीजिए और आप जो है पेपर को छोड़ दो, इशू सीरियस है।
तो मैं बीच में पेपर छोड़ के आया, और जब मैंने बाहर आकर के अपने साथियों से पता किया तो मुझे ये पता लगा कि भाई दोपहर बाद बैल थाने में, क्योंकि धर्मू भाई 10, 11 और 12 3 दिन और रात जेपी दलाल के लुहारू विधानसभा में जितनी उसकी गैंग, जितने उसके गुर्गे हैं। गैंग क्यों कर रहे हो? मान लो जेपी दलाल के जो कार्यकर्ता हैं उनको आप गैंग शब्द इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? शब्द मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि जेपी दलाल जब कार्यकर्ता बोलो ना। नहीं, वो कार्यकर्ता नहीं है ना। कार्यकर्ता होते तो जेपी दलाल जीतता ही। मैं यही तो आपको कह रहा हूं, वो कार्यकर्ता नहीं है। जब से जेपी दलाल इस लुहारू हल्के में आया है, उसने लोगों को आपस में लड़वाया, उसने जो है हर वो संभव प्रयास किया भाईचारा टूटे, और हर तीसरे दिन का काम है किसी दलित बेटी का सहारा लेकर के किसी राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति की छवि खराब करने का। मेरा तो यह भी सवाल है कि आज लुहारू और हरियाणा के लोग भी इस बात का फैसला करें, क्या जेपी दलाल जैसे लोग जिन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी, जिनकी सोच इतनी खराब है, क्या वो लोग राजनीति में होने चाहिए? जी। तो रवि भाई, ये पहला मौका कौन है कि आपके ऊपर इस तरह के आरोप, इससे पहले थोड़े से कम आरोप लगा कर दे। मान लो यू जो मकान है, दिखा दे भाई कैमरामैन जी को, फोकस करो। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के सवाल भी उठ रहे हैं, फिरौती मांगने तक के भी आरोप लगे आपके ऊपर। जयपुर में भी मामला दर्ज होया, दिल्ली में भी, यानी कि डॉन, अंडरवर्ल्ड का डॉन होया ग्रेजुकर, या फिर जो गैंगस्टर होता है, माफिया होता है, इस तरह के आरोप तो पहले भी लगे हैं। लेकिन फिलहाल जो है एक बेटी का आरोप लगा है जो कि बहुत गंभीर है। मैं वही बात आपको बता रहा हूं कि आरोप लगना एक अलग बात है और आरोप साबित होना एक अलग बात है। आज तक आपने जितने भी मुद्दों का जिक्र किया है, अगर किसी भी मुद्दे पर मुझे किसी न्यायालय से कोई सजा मिली हो तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप मुझे दिखा दो। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि मैं द्विपक्षीय नहीं हूं। मैं सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं, आंदोलन में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ता हूं, मुझे बीच का रास्ता निकालना नहीं आता। इसीलिए सरकार और जेपी दलाल बार बार मेरे खिलाफ साजिश करते हैं। मैं वो नहीं हूं कि मुंह पे कुछ, दिल में कुछ और दिमाग में कुछ। मेरे तो सारी जगह पे एक ही बात रहती है, चोर है वो चोर है, ईमानदार है वो ईमानदार। क्या नू कैस कांग भी जो 2025 का जो ये साल है आपके लिए आफत का साल बना है, चाहे संयुक्त किसान मोर्चा से निकालने की बात है, चाहे और आरोप लगने की बात है, और फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये जो आरोप है लगातार 2025। देखिए संयुक्त किसान मोर्चा नहीं, वो बीकेयू से निकालने की बात। बीकेयू। हाँ, दूसरी बात मैं आपको उसी बात में आगे बढ़ाऊं। आप ये देखिए, पोस्को का मामला दर्ज होना, SC ST का मामला दर्ज होना, नाबालिग दलित लड़की से छेड़छाड़ का मामला दर्ज होना, किडनैपिंग का मामला दर्ज होना और जान से मारने की धमकी, यानी कि जितनी सरकारी सिस्टम के पिटारे में धारा थी और कि भाई सालों तक मैं जेल से बाहर ना निकल सकूं, वो उन्होंने अपनी दर्ज की है। लेकिन अब मैं ये बात आपके कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूं धर्मू भाई कि भाई मेरा इस पूरा जो ये FIR कल दर्ज हुई है बैल थाने में, जिसमें दलित बेटी और उसके पिता के बयानों की बात की जा रही है, अगर इस मामले में कोई भी, चाहे वो समाज हो चाहे वो पुलिस हो, और मैं तो कहता हूं इसकी CBI इंक्वायरी करवाओ, और मैं तो कहता हूं कि मेरा उस बेटी का और उसके पिता का नार्को टेस्ट करवाओ। मैं तो ये कहता हूं कि भाई इस मामले को भिवानी जिले से बाहर ट्रांसफर करो, इस इन्वेस्टिगेशन को। यहां का तो प्रशासन जो हो वो जेपी दलाल के दबाव में काम कर रहा है, तो अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो तो आप इसको दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दो। तब मैं ये बात कह रहा हूं, अगर मेरा 1% भी दोष निकले आए, अगर रवि आजाद का 1% भी दोष निकले, तो मैं किसी पुलिस और जो कोर्ट का फैसला है वो तो हो सकता है समय लगेगा, लेकिन समाज इस बात का फैसला कर दे और पंचायत में मुझे फांसी टांग दे, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं, अगर मेरी गलती निकले तो भाई, क्योंकि इस मामले में तो विरोधी भी हमारे साथ खड़े, उनको पता हमारा चरित्र क्या, लेकिन अगर मेरा कोई दोष निकले तो मेरा जो मेरे साथी हैं वो भी मेरा समर्थन ना करे, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। तो रवि भाई ने बताओ, 8 दिसंबर 2025 से लेके और 12 दिसंबर 2025 से पहले क्या कोई इस परिवार के साथ कोई ऐसा मामला या फिर ये पोस्को की जो नौबत आई है, कोई संपर्क, कोई इस तरह का कुछ रहा है? धर्मू भाई, ना मैं उस बेटी को जानता, ना मैं उसके फादर को जानता, ना मैं उसका घर जानता, ना किसी तरह से कोई टेलीफोनिक मेरा कांटेक्ट, ना किसी तरह से मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट। और एक बात को मैं और बताऊं कि FIR के अंदर ये, हालांकि मुझे FIR की कॉपी नहीं मिली, लेकिन जो सोर्सेज से पता चला कि भाई FIR के अंदर ये कहा गया कि 15-20 दिन पहले
रवि आजाद ने इस लड़की को बस स्टैंड से बहला फुसला करके अपनी गाड़ी में बैठाया। वो डेट बताई जाए ना कि वो डेट कौन सी थी, और उसके बाद हम जवाब देंगे कि उस डेट को हम कहां थे। दूसरी बात, गाड़ी में बैठा के छेड़छाड़ की, जान से मारने की धमकी दी, जाति सूचक शब्द बोले, और उसके बाद 3 लड़कों को भेजा कि फलानी लड़की को किडनैप करके लाओ। एक तो मामला जो सूत्रों से हमें पता चला कि एफआईआर में ये है, और जो उस लड़की के पिता के बयान आए हैं वो ये आए हैं कि खुद रवि आजाद 8 दिसंबर को मौजूद था। दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि एक दलित बेटी का राजनीतिक दुरुपयोग, और यही जेपी दलाल, पहले आप पूरा लुहारू विधानसभा में पता करोगे, ट्रैक रिकॉर्ड भरा पड़ा है। गरीब दलित की बेटियों को उसने अलग अलग प्रलोभन दे करके और इस तरह से हथियार बना करके प्रयोग किया है। और फिर मैं ये मांग कर रहा हूं, आज अगर आप इस मामले को देखोगे तो इस घटना से जुड़े हुए जितने भी आदमी हैं, सबके ऊपर इतना भयंकर प्रेशर है मेरे खिलाफ बयान देने का। मैं तो सरकार को, प्रशासन को यह बात कहना चाहता हूं कि भाई अगर कोई भी आदमी के साथ है फिर यह घटना घटती है तो उसके लिए तो शासन प्रशासन जिम्मेवार होगा। कल को कोई सुसाइड कर गया तो जी। तो भाई जी, और आप बैठो, एक मुख्य जो बात है, क्योंकि आपका चैनल बहुत बड़ा है संसार क्रांति, लोग उस पे बहुत विश्वास करते हैं। हमने लोगों से एक अपील की थी, समाज से, हमने दलित संगठनों से भी, खाप पंचायतों से भी, किसान मजदूर महिला संगठनों से, कि भाई इसके ऊपर एक महापंचायत करो, और महापंचायत में दूध का दूध और पानी का पानी हो। और वो महापंचायत तय हुई है परसों की 15 दिसंबर की सुबह 11 बजे की। यहाँ सतगामा का गोपड़वास चबूतरा है जिसके अंतर्गत ये हरियावास गांव आता है। तो मैं ये सबको फिर ये अपील कर रहा हूं कि भाई पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई में समय लग सकता है, लेकिन आप सारे लोग परसों 11 बजे इस महापंचायत में आ जाओ। अगर मेरा दोष मिले तो वहां पीपल का पेड़ है, मैं वहां मुझे फांसी टांग दो। अगर जो लड़की का फादर है धर्मू भाई, मेरी आंख में आंख डाल के एक बार ये कह दे कि भाई मैं कभी उससे मिला हूं क्या, कभी मेरा उससे कोई वास्ता रहा है क्या, तो भी मैं मान लूंगा जी। महापंचायत से पहले रवि आजाद को गिरफ्तार कर लिया जावे, लेकिन क्योंकि मामला तो होगी ना। अगर मान लो गिरफ्तार भी कर लिया तो भी महापंचायत होगी जी। तो भाई फिलहाल जो है रवि आजाद ने अपनी सफाई पेश कर दी है, और इसके गिले गिले एक बात जरूर कही है, अगर भाई चाहे मेरा हो कि पीड़िता के जो पिता हैं उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। और भाई संसार क्रांति भी इस बात की अपील कर रहा है, अगर भाई रवि आजाद जिसके ऊपर आरोप लगे हैं इन बेटियों के द्वारा, जिस तरह बेटी के पिता के द्वारा पोस्को के जो मामला दर्ज होया है, इस मामले का दूध का दूध और पानी का पानी हो है। और ये आरोप कितने झूठे कितने सच्चे हैं, तो इस मामले में हम भी न्यू को आएंगे कि रवि आजाद का नार्को टेस्ट होना चाहिए। और इसका गिले रवि भाई का कहना है अगर भाई जो पीड़िता के जो पिता हैं उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। और इस मामले में जेपी दलाल के ऊपर भी रवि भाई ने आरोप लगाए हैं। अगर भाई जो पूर्व कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, वो रवि आजाद की वजह से इलेक्शन हार गए, जिसकी वजह से बौखलाए हुए हैं, और उसी की वजह से उन्हें का रचे आयु परपंच है। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, हम जो है पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल तक भी संपर्क साध देंगे, और जो पीड़ित परिवार है उस तक भी संपर्क कराएंगे, ताकि पूरा मामला का दूध और पानी का पानी हो सके। क्या वाकई में रवि आजाद कसूरवार है, या ये बेकसूर है, या फिर राजनीतिक साजिश का शिकार है। बड़े दावे कर दिए हैं, और चौराहे पर खुद को फांसी की सजा के लिए भी रवि आजाद ने कह दिया है अगर भाई यदि मैं कसूरवार हूं तो मेरे को पंचायती तौर पर चौराहे पर, जिसमें यानी कि जो 15 तारीख की महापंचायत रखी गई है, ओढ़े पीपल के पेड़ के ऊपर लटकाया गया, मेरे को फांसी पर लटका दिया जावे यदि मेरा इस 1000 किलोमीटर तक भी इस घटनाक्रम से कितने कनेक्शन है। तो न्यू है रवि भाई, बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू है। मैं तो उस बेटी का भी सम्मान करता हूं, और मैं तो उस बेटी के पिता को भी कहता हूं कि वो सारे दबावों को छोड़ करके समाज के सामने आके सच्चाई बताएं। सारा समाज उनके साथ है, लेकिन वो इस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र में फंस करके और अपनी बेटी के मान सम्मान की हानि ना करवाएं, क्योंकि हम 36 बिरादरी में विश्वास रखते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। और इनकी धर्मू भाई ये भी कोशिश है कि इस पूरे मामले को दलित वर्सेस जाट कर दिया जाए। मेरी समाज से यही अपील है, ये राजनीतिक मुद्दा है, हम सबको मिलकर के इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करना चाहिए। चलो भाई, वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो ताकि मामला में किसी भी प्रकार का गोलमाल ना होए,
और पूरा मामला का दूध और पानी का पानी हो सके। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।